में जब हम 18 अध्याय में पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर सा यहाँ पर एक कलाम दिया गया है न्यायाधीश न्याय के बारे में। और ये प्रेयर के बारे में बहुत उत्तम चीजें हमें वो सिखाता है कि प्रार्थना जो है कितना इम्पोर्टेंट रखता है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सो अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, एक बात मैं आपसे थोड़ा सा कहकर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रार्थना में कभी भी कमी नहीं करना। हालेलुया। जो प्रार्थना का टाइम है वो प्रार्थना का टाइम प्रभु को देना। जो आराधना का टाइम है वो आराधना का टाइम परमेश्वर को देना। जो प्रभु का भवन का टाइम है वो प्रभु के भवन का टाइम, जितना टाइम है उतना टाइम प्रभु को देना। अपने जीवन में जो परमेश्वर के लिए 10वां हिस्सा है, टाइम का 10वां हिस्सा बोना, जो हम बाइबल पढ़ सकते हैं 2.5 घंटा, 2.25 घंटा, वो प्रतिदिन आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। सो इस प्रकार से जब आप अपने जीवन में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपको और उत्तम तरीके से आपको लेकर चलाता भी है और बढ़ाता भी है। हालेलुया। वो चलाएगा, सिर्फ चलने वाले नहीं लेकिन चलकर उसने बढ़ने वाले भी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कभी भी हो प्रार्थना का, कभी भी आपके जीवन में कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसा भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन जो प्रार्थना का समय है अपने लाइफ में प्रार्थना का टाइम उतना देना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि दुख है, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी आ गई तो प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं इतना बिजी हो गया हूं, मैं ऐसा हो गया हूं, मैं वैसा। ये सब एक्सक्यूज अगर प्रभु मेरा अगर सुनता तो शायद वो क्रूस पर हमारे लिए जान नहीं दिया होता। हालेलुया। अगर वो ये सोचता कि अगर मैं तुम्हें आज तेरे पाप को मैं अपने ऊपर ले लूं और फिर तू पाप करे तो मैं तेरे बीमारियों को ले लूं और फिर तू अपने इच्छाओं के द्वारा वो काम करे और तेरे जीवन में वो बीमारी आ जाए, तो एक्सक्यूज तो नहीं बनाया ना प्रभु हमारे लिए? बनाया क्या? नहीं किया ना। तेरी बीमारी को ले लेता हूं, तेरे श्राप को ले लेता हूं, तेरी चिंताओं को ले लेता हूं। अच्छा, मैं तेरी चिंता को भी ले रहा हूं, अच्छा मैं तेरी प्रॉब्लम को भी ले रहा हूं। क्या मतलब कि आगे चलकर तू अपनी जीवन में चिंता नहीं करेगा? तुम्हें लोगों को देखेगा और तुम्हें लालसा उत्पन्न होगी अंदर और तू चिंता करना स्टार्ट करेगा। क्या प्रभु ने ये सब सोचा? क्या प्रभु ने ये सब किया हमारे लिए? ये सब सोचा हमारा उद्धार करने से पहले? किया क्या? सोचा क्या? नहीं। सिर्फ यही उसने देखा कि ये मेरी प्रजा है, ये मेरे हाथों के बनाए हुए मेरे बेटे और बेटी है। हालेलुया। इसका दुख मैं अपने ऊपर लूंगा, इसकी चिंता मैं अपने ऊपर लूंगा, इसकी बीमारी मैं अपने ऊपर लूंगा, इसका श्राप मैं अपने ऊपर लूंगा। क्यों? क्योंकि एक भला पिता, एक अच्छा पिता अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह एक अच्छा पिता, एक भला पिता होने के बावजूद हमारे सारे उन गुनाहों को भी माफ कर दिया जो हम प्रतिदिन करते हुए आ रहे थे, और उन बीच में से हमें चुनकर पसंद कर और हमें अलग रखा है। हालेलुया। वो हमें और आपको चाहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में चलो, मेरी आज्ञाओं में, मेरी अधीन में, तुम प्रार्थनाओं में जीवन बिताओ। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सुंदर बाइबल का वचन लिखा, लूका की पुस्तक 18 में लिखा। हाँ, पढ़ेंगे यहाँ 1 से। हाँ, नित्य प्रार्थना करना किस विषय में? आगे पढ़े। हाँ, हियाव न छोड़ना चाहिए। हाँ, यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था। न्यायी समझ लीजिएगा, न्यायी का नाम याद रखिएगा, आपको बाद में आएगा। न्यायी, हेलो, न्यायी का मतलब क्या होता है? कोई राजा हो गया, कोई अधिकारी हो गया जो उसके अंडर में वो प्रजा है, वो राजा है और उसके अंडर में जो प्रजा है, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा, वो न्यायी वहां पर। हाँ, आगे। जो ना परमेश्वर से डरता था
ना किसी मनुष्य की परवाह भी करता था। वो कैसा था? न्याय कैसा व्यक्ति था वो? कोई भय नहीं, कोई डर नहीं था। हाँ आगे पढ़ेंगे। हाँ, उसी नगर में एक विधवा रहती थी। उसके पास आकर, आकर नहीं, आकर मतलब हमेशा बार बार आना, आकर उसे कहती थी, हाँ मेरा न्याय चुकाकर मुद्दई से बचा ले। हाँ, कुछ समय तक वह न माना, परंतु हाँ मन में विचार कर कर कहा, हाँ 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 सताती रहती है। आमीन, हालेलुया। हाँ आगे। हाँ हाँ दम करे, दम करे, याद रखिएगा, नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब उसका हिंदी परेशान करना है। हालेलुया। क्या होता है? नाक में दम करना मतलब परेशान करना। बाइबल बताती है कि प्रभु यहाँ पर एक दुष्टांत, एक अधर्मी व्यक्ति, वो अधर्मी जो न्याय करने वाला, उसके हाथ में क्या था? वो जजमेंट था, न्याय करने का अधिकार था। वो जहां का न्यायी था, उस नगर में एक विधवा औरत रहती थी। और बाइबल कहती है कि वह न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था कि मेरे जीवन में कुछ भी, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या करने वाला है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हालेलुया। किसी की परवाह नहीं है। मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों परमेश्वर की मानूं? वो परमेश्वर की भी नहीं मानता, वो परमेश्वर की भी नहीं सुनता, तो मनुष्य की कहां से सुनेगा? हालेलुया। हाँ, क्या लिखा कि न जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। परवाह भी नहीं करता था कि मुझे क्या करना है, मुझे, मेरे बारे में कौन सोच रहा है, मेरे बारे में कौन बुरा कह रहा है, मैं जैसा करूंगा वैसा परफेक्ट होगा। या अगर मैं गलत डिसीजन दूं तो गलत होगा, अगर मैं सही डिसीजन दूं तो वो सही ही ठहराया जाएगा। वो ऐसा न्यायाधीश था, वो ऐसा अधिकारी था, वो ऐसा राजा था। लेकिन बाइबल कहती है कि वो किसी से नहीं डरता था, किसी की परवाह बिना किए हुए वो अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन उसी जगह में, उसी नगर में एक विधवा औरत थी जो अपने जीवन में बहुत परेशान थी। उसे लोग क्या करते थे? परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे। हालेलुया। और वो परेशान हो चुकी थी कि मेरा जो ये प्रॉब्लम है, मेरा जो ये परेशानी है, ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे ये परेशानियां जाएंगी, कैसे ये जो मेरे जीवन में जो चिंताएं, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, जो लोग मुझे सता रहे हैं, इसका न्याय कौन करेगा? तो उसे कौन दिखा? उसे दिखा वो राजा। अब मैं राजा के पास जाऊंगी, अब मैं अधिकारी के पास जाऊंगी और मैं उससे कहूंगी मेरा न्याय चुका दे। हालेलुया। जो लोग मुझे सताते, जो लोग मेरे जीवन से वाद विवाद करते, उसका क्या कर? न्याय चुका, न्याय चुका। एक विधवा औरत, ये विधवा औरत आपको समझ में आ रहा है बाइबल क्या कह रही है? विधवा औरत जिसका कोई सहारा नहीं है। क्या नहीं, उसका कोई सहारा नहीं, उसके पीछे कोई सपोर्टेड नहीं है। लेकिन उसका ये विश्वास था कि अगर मैं जाऊंगी तो मेरा वो सुनेगा। इसलिए पहले वचन में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, पहले वचन में लिखा वहां पर कि उसके विषय में, किसके विषय में? नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आपके प्रार्थना का कैसा भी विषय है, लेकिन अपने जीवन में उस प्रार्थना को लगातार अपने लाइफ में लेकर कमांड करते रहना, अडिग रहना उस प्रार्थनाओं के ऊपर, अडिग रहना उस विषय के ऊपर, अडिग रहना जो आपके लाइफ में अगर कोई घटित हो रही है, और उस पर अडिग होकर परमेश्वर के
उस वाणी के द्वारा जो आपसे उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें डिप्रेशन से आजाद करूंगा, जब तू प्रार्थना करेगा मैं तेरी सारी चिंताओं को दूर करूंगा। इस प्रार्थना के द्वारा अडिग रहकर घोषणाएं करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक पूरा ना हो जाए। हालेलुया। वो पूरा होगा क्योंकि उसका वचन में लिखा है, उसने कहा है, किसी मनुष्य ने नहीं कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं करूंगा, मैं तेरे जीवन को बदलूंगा तो बदलूंगा। ये विश्वास के साथ आपको प्रेयर करना है, हियाब नहीं छोड़ना। कई लोग हियाब छोड़ देते। हेलो, क्या करते लोग? हियाब छोड़ देते। मैं कैसे करूं, मेरा कैसे जीवन चलेगा, मेरी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अरे मैं तो दूसरे के लिए करती हूँ, मैं तो दूसरा के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए तो नहीं होता, अब मैं क्या करूंगा। हेलो, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये बातें आपके जीवन में भी कई बार आती है। हालेलुया। एक बहन वो हमसे वो बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा बड़ा काम किया, इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर ने मिरेकल किया। मैं लोगों को देखकर बता सकते थे कि उसके अंदर क्या है। भविष्यवाणी का वरदान, समझ रहे, प्रोफेसी का वरदान, चंगा करने का वरदान, प्रीच करने का वरदान। जहां जाते थे परमेश्वर अद्भुत काम करता था। आमीन। लेकिन उनके जीवन में वो प्रॉब्लम आ गई, वो परेशानी आ गई, वो समस्याएं आई। क्यों आई? क्यों आई? परमेश्वर हमें जो दिया है, जो गिफ्ट दिया है, जो चीजें दिया है, उसे हमें संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अगर उसे नहीं संभालेंगे तो क्या हो जाएगा? उन्हीं के जैसा वो तकलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, और वो गलतियों के कारण हमारे जीवन में जो आशीष आती है, जो ब्लेसिंग आकर हमें बढ़ाने की कोशिश करती है, वहां से हम गिरते चले जाते हैं, डाउन होते चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? जब वो हमसे बातें कर रहे थे, उन्होंने बताया, मैंने सुना 10 मिनट तक, हाँ 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 सब कुछ, हाँ हाँ ठीक है सब पूरा गवाहियां ये पूरा बताने लगे वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बढ़िया बताते। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तकलीफ आ गई, इतनी बड़ी समस्याएं आ गई, मैं क्या करूं पास्टर जी मुझे बताएं। हालेलुया। लेकिन एक होता है ना कि जब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के निकट जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? उसकी सुनता है। आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं, कोई प्रॉब्लम है और आप टूटे हुए मन के साथ नहीं, आप उसी मन के साथ है जो पहले आपका मन था, तो फिर वहां पर सुनने वाला प्रभु नहीं है। प्रभु कहता है वो टूटे हुए मन वालों, पीसे हुए मन वालों की प्रार्थना सुनता है। आमीन। हालेलुया। उनको जब हमने पूछा, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा, इतनी तकलीफ, इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं आ गई, मैं क्या करूं, सर में दर्द होता है, ये प्रॉब्लम होती है। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आप मुझे फोन लगाए, क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं चंगे हो जाऊं। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर ने मेरे को किया है, प्रोफेटिक वर्ड दिया है, लोगों के लिए भविष्यवाणी दिया है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि प्रेयर करें हमारे लिए। मैंने कहा कहाँ से गिरे, क्या तकलीफ हुई? उन्होंने कहा जो कंपनियां में हम काम करते थे, उस कंपनियों में ऐसी ऐसी बहनें थी, विश्वासी तो थी लेकिन विश्वास में नहीं थी। नाम तो जानती थी, यीशु यीशु बोलती थी, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाला जीवन उनका नहीं था। वो एक दिन किसी कलीसिया में, किसी चर्च में लेकर गए उन्हें। समझ रहे? ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। और परमेश्वर उसे बता रहा था कि कहीं पे जाकर किसी भी पास्टर के ऊपर ले हैंड ना कराना, प्रेयर हाथ ना रखवाना। समझ रहे? उन्होंने क्या किया?
पास्टर ने और सभी को बुलाया, उसको भी बुलाया, आओ आपके लिए प्रेयर करते हैं। थोड़ा शक की, फिर वो आई कि चलो मैं छुटकारा हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, अच्छा हो जाएगा। उसके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया। बोल रहे थे कि तब से मेरे माथे में इतने चक्कर, इतने प्रॉब्लम, मेरे प्रार्थना का लेवल कुछ नहीं, आधे घंटे 15 मिनट प्रेयर होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। मास्टर जी बताइए क्या करूं, मैं कैसे करूं? समझ रहे हैं ना? हर जगह हम क्या करते हैं, हम हर जगह पे क्या करते हैं, सर लगा देते हैं, प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो। अरे पहले देख तो लो कि वो पास्टर का कैसा कार्य है, प्रभु के जैसा क्या कार्य है, उसके अंदर क्या आज्ञाकारिता है, क्या वचन में है कि नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के अधीन में है या नहीं है। कोई भी आए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, माथे पे हाथ, अरे वो जो स्पिरिट उसके अंदर अगर गंदी स्पिरिट है उसके जीवन से, कई लोग, कई पास्टर्स ऐसे हैं कि नशा भी करते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता जो नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं प्रभु के, लेकिन कई ऐसे हैं जो क्या करते हैं, थोड़ा नशा भी कर लेते हैं, थोड़ा तंबाकू भी खा लेते हैं। सब कुछ उनके लिए क्या होता है, थोड़ा नॉर्मल होता है, थोड़ा गालियां भी बक देते हैं। हेलो, समझ रहे हैं? तो जब आपके सर पर हाथ रखकर प्रेयर करेगा तो वही स्पिरिट तो आपके ऊपर ट्रांसफर होगा ना। हेलो, वही गालियां वाला स्पिरिट ट्रांसफर होगा ना, वही पाप वाला स्पिरिट ट्रांसफर होगा ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम सिर पर हाथ रखवा रहे हैं तो पहले देखना है कि हमें जो परमेश्वर अगर वहां पर हमें लेकर गया है तो क्या पास्टर का जीवन कैसा बाइबल के अकॉर्डिंग है, प्रार्थना करने वाले हैं, पवित्रताई में चलने वाले हैं, प्रभु के अधीन में रहने वाले हैं, कि बस गए पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अलग शिक्षा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कोई भी आकर हाथ रख दे ऐसा नहीं, हाँ प्रेयर कर सकते, उधर दूर से प्रेयर कर। हालेलुया, समझ रहे आप? ऐसा क्यों फील हुआ, ऐसा क्यों हुआ? एक भाई मुंबई से, मेरा नाम का प्रकाश साकरे उनका नाम। मैंने कहा अच्छा, मेरा नाम आपने ले लिया है, उमर का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने कहा पास्टर जी मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत आनंद हूँ। मैंने क्या हुआ? बहुत इतना आनंदित है, खुश है। बोले आपने मेरे लिए जो प्रेयर किया, प्रेयर करके दिया, परमेश्वर ने इतना अद्भुत चमत्कार किया। मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें, जो ऐसी दुष्ट आत्माओं जो मेरे पीछे लगाया गया था, उससे मैं फ्री हो गया हूँ, आजाद हो गया हूँ। इसलिए मैं आज खुद 2 दिन से आपको याद कर रहा था कि आज फोन लगाऊं। आज मुझे टाइम मिला, आज मैं फोन लगा ही दिया। मैंने कहा प्रभु आपको ब्लेस करे। और उन्होंने कहा अच्छा एक चीज मैं आपसे पास्टर जी पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? वो कह रहे थे कि जब हम जा रहे थे तो एक भाई था, वो भी पास्टर प्रभु में चलने वाले थे, प्रभु के चलने वाले। वो जब मिले वहां पर तो वो बोले भाई आओ आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा नहीं रहने दो, मैं आपके लिए नहीं, मैं पास्टर हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको अच्छा करेगा, क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सर में ऐसी तकलीफ है, थोड़ा ऐसा रहता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा ठीक है। जब वो रेडी हो गया तो प्रार्थना के लिए, तो वो कह रहा है अच्छा रेडी हो गया तो आपको 1000 रुपया लगेगा। अरे क्या हम करते हैं, हालेलुया, समझ रहे? बोले नहीं मुझे प्रेयर नहीं करनी है, आप 1000 रुपया मांग रहे हैं, मुझे प्रेयर नहीं करनी है। हालेलुया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फ्री में प्रेयर करता हूँ आपको। जब फ्री में प्रेयर किया, वो सर पे हाथ रखा, वो आज तक सर लेकर वो घूम रहा है। हालेलुया। हंसी आ जाती, अजीब आदमी मिल जाते हैं ऐसे। हालेलुया। अरे चंगा होने के लिए, छुटकारा होने के लिए प्रभु ने आपको बाइबल का वर्ड दिया है, उसको घोषणा करो ना। कोई भी मिल जाए और कोई ऐसा भी हो, कैसा भी जीवन हो, और आप उसके ऊपर आप कहते हो पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रखो प्रेयर हो जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। बहुत सोच समझ के प्रभु में जब चल रहे, उसके अनवाइंट जो आपके जीवन में है, शैतान चाहता है कि कहीं से भी इसके अनवाइंट को क्या करूं, चुरा लो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उस सिस्टर के लिए वहां पर हमने प्रेयर किया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया उसको कि वो टिफिन शेयर किया था, तो मैं
फोन में ही प्रार्थना किया कि जो भी खाया पिलाया वो निकले बाहर, वो फोन पे उल्टियां करना स्टार्ट कर दिया वो सिस्टम। मैंने कहा टिफिन शेयर नहीं करना। बोले मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मतलब पूरा याद करो, थोड़ा क्या याद करो, पूरा याद करो, पूरा याद करो। हाँ अच्छा मुझे याद आया पास्टर जी, जो वो 2 लेडीजें थी वो मुझे कंपनी में और जबरदस्ती मुझे बोल रहे थे, अरे मैं भी प्रभु में हूँ, तू खा लेगी तो क्या प्रॉब्लम है। मैं खा नहीं रही थी, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती खिलाया और जब मैं खा ली उस समय से मेरे जीवन में उल्टियां, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये होना स्टार्ट हो गया। तब से मेरे प्रार्थना कमजोर हो गया। तब मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु तू इतना बड़ा लोगों के जीवन में मेरे द्वारा काम करता है, मेरे जीवन में कब काम करेगा, मेरे जीवन में कब काम करेगा। मेरा जीवन तो ऐसा ही चल रहा है, जिसको बोल देते वो ऐसा हो जाता है, उसको ऐसा हो जाता है, तो मेरे जीवन में कब काम होगा प्रभु। क्या तू मुझे देखता नहीं क्या? हाँ वो क्या कर रही है अब, प्रार्थना नहीं, अब क्या कर रहे, वो ब्लेम लगा रहे उसको। हालेलुया, ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हम। प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा, तुझे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मैं इतना सभी को लेके अब मैं प्रेयर नहीं करूंगी। तो पता है उन्होंने कहा कि जो पास्टर जी हम प्रेयर करते थे लोगों के लिए, अब प्रेयर करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। मैंने कहा बाइबल का वचन आपको पता है? हेलो, समझ रहे हैं आप?